एपिसोड की शुरुआत में हमें हित्सुमे दिखाई जाती है जो कहती है कि ओह तुम मिज़ोरिया, तुम्हें एक स्पीड टाइप हीरो बनना है जैसे कि 10 है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सूट बना दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। पर इसी बात पे मिज़ोरिया उसे कहता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए। तो हित्सुमे कहती है कि नहीं, हर एक अच्छा इन्वेंटर अपने क्लाइंट का नहीं सुनता है, वो बस अपने काम पे ऊपर ध्यान देता है। जिसमें मिज़ोरिया कहता है अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, पर बाकू को दिखाया जाता है जो एक अपना नया शॉट इजाद कर रहा था जिसका नाम था APS, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसके इम्पैक्ट से एक पत्थर जो है वो ऑलमाइटी के ऊपर गिरने लग गया था, जिसे देख के ऑलमाइटी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। पर इसी बीच वहाँ पे मिज़ोरिया आके उस पत्थर के चकनाचूर करके ऑलमाइटी को बचा लेता है। और पर वहाँ पे जो किरिशिमा और कामियारी थे वो बोलते कि ओ तो मिज़ोरिया, तुमने एक नया मूव सीख लिया। जिस पर मिज़ोरिया कहता है कि नहीं, ये तो मेरे नए सूट की बदौलत है, इसमें मैंने एक नया हित्सुमे के बोल के इंस्ट्रूमेंट बढ़ा है, इसलिए मैं ये मूव कर पाया। पर इसी बीच हमें इरेजर दिखाया जाता है जो ऑलमाइटी को बोलते कि तुम्हारे यहाँ रुकना सेफ नहीं है। और वहाँ पे ऊपर बाकू भी बोलता है कि ऑलमाइटी यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिसे सुन के ऑलमाइटी मन में सोचता है कि ओह, तो अब मैं एक सबके लिए वीकलिंग बन चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक। फिर हमें किरिशिमा और मिज़ोरिया दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हैं कि हम लोगों ने भी अपने अल्टीमेट मूव सीख लिए, क्या तुम देखना चाहोगे। तो किरिशिमा बोलते हैं कि क्या तुम मेरा अल्टीमेट मूव देखना चाहोगे। इसी बीच वहाँ पे किंग आ जाता है जो सभी लोगों को बोलता है, क्लास A के स्टूडेंट को, कि जल्दी ये रूम खाली कर दो क्योंकि दोपहर का टाइप अब क्लास B के बच्चों का है, तो जल्दी जल्दी ये रूम खाली कर दो। रेज़रहेड बोलते कि वेल, तुम्हें पता है ना अभी भी हमारे पास पूरे 10 मिनट बाकी है, तुम उससे पहले तो मुझे हटाना नहीं चाहते हो ना। तभी मोनोवा बोलता है, क्या तुम्हें पता है लाइसेंस एग्जाम का 50% फेल रेट है और उसके अंदर तुम भी आने वाले हो। जिस पे मिज़ोरिया कहता है इसके मन में जो भी आता है ये ऐसे ही बोल देता है। तभी कामिनारी बोलता है, क्या इसके पास यही कॉस्ट्यूम है। जिस देख के लड़की बोलती कि नहीं, इसका कॉपी है, तो ये कौन सा भी कॉस्ट्यूम पहने इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पे मोनोवा बोलता है कि अभी जितना मजाक करना है कर लो, क्योंकि हम तुम्हें एग्जाम के अंदर पूरी तरीके से धूल चढ़ाने वाले हैं। तभी वॉल्ट बोलता है कि छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम दोनों क्लास ने अलग अलग जगह पे अप्लाई किया है, तो हम दोनों कभी आपस में भिड़ने ही नहीं वाले। इस पे मोनोवा कहता है कि तुम लोग बच गए, क्योंकि अगर हमारी क्लास रहती तुम्हारे अपोजिट तो हम लोगों ने तुम्हारी चटनी बना दी थी। तभी मिज़ोरिया कहता है कि इसका मतलब अलग अलग स्कूलों से लोग हमारे साथ लड़ने के आने वाले हैं। जिस सुन के रेज़रहेड बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा मिज़ोरिया, और वो तुमसे भी ज़्यादा सीरियस होने वाले, क्योंकि तुम्हारा 1 साल ऐसे बर्बाद हो गया था, तो तुम्हें अपने से बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। क्या तुम सब तैयार हो। और ऐसा सुनते ही हमें सीन चेंज होता है। हमें सब लड़के एक जगह पे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि अभी 1 ही हफ्ता बाकी है एग्जाम के लिए और हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी बाकी है अभी। पर इसी बीच जो औरोरा रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर दूसरे ही हाथ में मैं बहुत ज़्यादा, मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा धक धक करने लग जाता है, इसका क्या मतलब है। सभी लोग बोलते हैं ओ तो औरोरा को प्यार हो गया है। जिस देख के औरोरा को हमें में उड़ने लग जाती है और बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पता ये प्यार ग्यार क्या है। तो वहाँ पे सभी लोग बोलते तुम 10 और डेकू के साथ ज़्यादा रहते तो तुम दोनों में से ही किसी के साथ प्यार हुआ है शायद से तुम्हें। फिर औरोरा को खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पे जो मिज़ोरिया था वो ट्रेनिंग कर रहा रहता है, जिस देख के औरोरा के मन के अंदर से पूरी तरीके से लड्डू फूटने लग जाते हैं और औरोरा को बोलती है कि क्या ये जो मैं करी वो सही है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें मिज़ोरिया की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि अब ट्रेनिंग के दिन खत्म, अब रिजल्ट का टाइम आ गया है। पर वहाँ पे इरेज़रहेड बोलता है कि अगर तुमने ये टूर्नामेंट जीत लिया तो तुम सेमी प्रो बन जाओगे, जिससे तुम अंडे से चूजे में आ जाओगे। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते चलो फिर ये टूर्नामेंट जीतते हैं। और उनके पीछे से भी आवाज़ आती है चलो फिर ये टूर्नामेंट जीतेंगे। और ऐसा होते हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो उनके सामने सॉरी बोल। कामिनारी बोलता है कि ओ तो ये बंदा कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ पे इरेज़रहेड बोलता है कि ओ तो क्या ये वही तो नहीं। जिसपे किरिशिमा बोलता है ओ तो ये वेस्टर्न जापान का एकदम फेमस स्कूल है जो UA एकेडमी का राइवल है। जिस सुन के बाकू बोलता है हाँ, बस ये ईस्ट में पढ़ता है और हम वेस्ट में पढ़ते हैं। और वहाँ पे जो मिज़ोरिया था ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी इनासा बोलता है, इनासा इस बंदे का नाम है, जो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आएगा। और ये सुन के इरेज़रहेड बोलता है कि इस बंदे पे नज़र रखना, इसे UA एकेडमी में बहुत जल्दी आना था पर इससे ऑफर मिला पर इसने ठुकरा दिया, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा अजीब है और बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो तुम इस पर नज़र बनाए रखना। और ऐसा होते हमें दिखाया जाता है इनासा जो रहता है वो अपने लोगों के साथ अंदर जा रहा रहता है। पर वहाँ पे UA एकेडमी के स्टूडेंट बोलते हैं ओ तो ये बहुत ज़्यादा अजीब है, इसे मौका मिला तभी भी ये वापस नहीं आया UA एकेडमी। तभी इरेज़रहेड दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो। तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो बोलती कि हे इरेज़रहेड, बड़े दिनों बाद देख के इरेज़रहेड बोलता है कि ये यहाँ पे वापस से। और तभी वो लड़की बोलती है इरेज़रहेड क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तो इरेज़रहेड बोलता है सपने में भी नहीं। तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है इरेज़रहेड तुम अभी भी नहीं बदले। फिर हमें मिज़ोरिया दिखाया जाता है जो उस लड़की को पहचान लेता है, उसका नाम रहता है जोक, जो वो विलन्स को हंसा हंसा के मार सकती थी। उसके जोक
उसकी पावर है वो लोगों को हंसा सके, बहुत ही बुरी तरीके से मार सकती है। और हमें जोक दिखाई जाते जो बोलते कि रिजल्ट लगता है तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे लड़ने आए हो, तो देखो मेरे साथ भी कौन आया है। जोक की स्टूडेंट रहते हैं जो वहाँ पे शिंजो दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ओ तो ये यूवी एकेडमी वाले बंदे। और फिर जोक बोलती है आज का मुकाबला तो बहुत ज़्यादा कड़ा होने वाला है। फिर वहाँ पे शिंजो आता है और जो सभी लोगों को मिलता है, बोलता है मैंने तुम लोगों को टीवी में देखा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, उन लोगों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस देख के यूवी एकेडमी स्टूडेंट बोलते हैं इसको देख के कोई भी लड़की पट जाएगी। फिर वहाँ पे बाकुगो जो रहता है वो बोलता है कि क्या तुम चापलूसी करना बंद करोगे हमारे जिद देख के। शिंजो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे उसका हाथ झटकते हुए बाकुगो बोलता है मुझे पता है तुम कैसे हो। और हमें शिंजो दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी लुक देता है। और वहाँ पे किरीशिमा जो उससे माफ़ी मांगते हैं कि बाकुगो ऐसा ही है। तभी हमें रिजल्ट दिखाया जाता है जो बोलता है सभी लोगों चलो सभी लोग जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो। फिर हमें ओरिएंटेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भर भर के पड़े हुए थे उधर। वहाँ पे होस्ट आता है और बोलता है कि मेरा नाम मीरा है और मैं यहाँ पे हेल्थ और केयर का सिक्योरिटी चीफ हूँ और मैं यहाँ पे तुम लोगों को होस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे हमारे पास स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कम है। चलो छोड़ो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। तो अब तुम सब लोगों को यहाँ पे हीरो लाइसेंस के लिए लाया गया है। तो स्टेन की वजह से हमारे कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा धब्बा लग गया है, इसलिए हम लोग तुम में से बस 100 ही लोगों को लेने वाले हैं जो बेस्ट में से बेस्ट हो गए। जिस देख के मोमो बोलते हैं हम लोग तो यहाँ पे 1500 आए और 1500 में से बस 10 ही आएंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वहाँ पे होस्ट बोलता है कि देखो तुम्हारे पास ये बॉल और एक टारगेट रह गया, ये टारगेट तुम्हारे शरीर पे तुम किधर भी लगा सकते हो, बस बगल के अंदर और पैर के नीचे तुम इस टारगेट को नहीं लगा सकते हो। अगर समझ लो किसी भी तुम्हारे एनिमी ने तुम्हें इस टारगेट के ऊपर हिट कर दिया तो तुम्हारे अगर 3 टारगेट रेड हो गए तो तुम वहीं पे ख़त्म हो जाओगे, तुम वहाँ से डिफीट मान लिए जाओगे। और जिसने लोगों ने भी ज़्यादा डिफीट किया उसके खाते में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और तुम लोगों के पास ये टारगेट तुम जल्दी ले लो। और अब ये टूर्नामेंट यहीं पे शुरू हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो बॉक्स खोलता है वहाँ पे पूरा एक सेट बनाया जाता है जहाँ पे सभी लोग वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पे घर गिर सकते और वो बोलते कि सभी लोग जो भी अंत तक बचे रहेंगे वही यहाँ पे विजेता रहेंगे। फिर हमें एजेड और जोक दिखाई जाती है जो आपस में बातें करते हैं, बोलते जोक बोलती है एजेड को ये तो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, तुमने 20 के 20 स्टूडेंट रखे हुए, लगता है तुम्हें इस साल की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस देख के एजेड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर हमें मिजोरे दिखाया जाता है जो बोलता है कि सभी ग्रुप को सब लोग साथ में रहना, अलग मत हो जाना। पर बाकुगो बोलता है कि नहीं मैं तुम लोगों से अलग ही खेलूंगा। और इसे देख के शूटो भी बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे अलग खेलूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों में अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें जोक दिखाई जाती है जो इरेजर से बातें करती है और बोलती है कि तुम्हारा स्कूल टॉप का नंबर 1 स्कूल है जिसका हर साल एक टूर्नामेंट आता है जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरे वर्ल्ड में होता है। जिसे देख के सभी लोग तुम्हारे स्कूल के पावर और वीकनेस का भी अंदाज़ा ईजिली निकाल सकते हैं। और तुम्हें पता है ना हर साल क्या होता है जब भी टूर्नामेंट चालू होता है। और हमें दिखाया जाता है कि मिजोरा की टीम के ऊपर पूरी तरीके से सभी लोगों ने हमला कर दिया था क्योंकि उनके कॉर्क के पावर सभी लोगों को पता थे और सभी लोग उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर हमारा जो मिजोरिया रहता है वो अपने पैरों की मदद से वहाँ पे सभी जो बॉल्स रहते हैं उन लोगों को वापस उधर भेज देता है। और यूए एकेडमी के जो बंदे रहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था। और यहाँ पे जो इरेजर बोलता है कि एक हीरो वो होता है जो अपनी सिचुएशन के ऊपर काबू पा ले। और वैसे भी जब भी वो प्रो हीरो बनेंगे तो उनके कॉर्क सब लोगों के सामने आने ही वाले हैं, तो तुम उस बात की फिक्र मत करो। और ऐसा होते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।